मराठाओं का उदय एक ऐसा बेहद ही शानदार टॉपिक जिससे आपको हर परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं आइकॉनिक स्टडीज़। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मराठाओं का उदय। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं, तो आपको बस ये वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है ताकि यदि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दे दिया गया है आपकी स्क्रीन पर कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1674। दोस्तों 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस हर क्वेश्चन का आंसर करना है जिसका कि आपको आंसर पता है, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम लोग कि शिवाजी की राजधानी एवं गुरु कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ और दोस्तों गुरु थे रामदास, यानी कि सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों वह सेना नायक था अफजल खां। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर तीसरे प्रश्न का रहेगा ऑप्शन बी। सररमजामी प्रथा किससे संबंधित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों सररमजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो मेरे प्यारे साथियों काशीराज पंडित थे पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर है ताराबाई। दोस्तों ताराबाई ने किया था मराठाओं का नेतृत्व राजा राम की मृत्यु के पश्चात। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सही उत्तर है पुरंदर की संधि। तो मेरे प्यारे साथियों पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे। परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, बस आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। चलिए आगे है कि जिस समय यानी कि 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आजकल परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों शाह आलम द्वितीय हमारे 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है कि चौथ क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बताइए, देखिए यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो सही उत्तर है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था चौथ। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था। दोस्तों पेशवा किसे कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। तो सही उत्तर है रक्षा मंत्री को। दोस्तों रक्षा मंत्री को कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन यानी कि शासन में पेशवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था। तो सही उत्तर है मराठा वंश। दोस्तों मराठा वंश के शासक थे छत्रपति संभाजी। नेक्स्ट है
कि मराठाओं के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। मराठाओं के उत्कर्ष का, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व, राजनीतिक जागृति दोस्तों, तो ये सभी थे मराठाओं के उत्कर्ष का कारण। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, मेरी सिर्फ यही कोशिश होती है कि मैं आप तक सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पहुंचाऊं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर है बालाजी जनार्दन भानु था नाना फडणवीस का मूल नाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था। तो सही उत्तर है राजा जयसिंह। दोस्तों राजा जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है बाजीराव प्रथम। दोस्तों बाजीराव प्रथम को कहा जाता था लड़ाकू पेशवा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, पेशवा प्रथा समाप्त की गई थी बाजीराव द्वितीय के काल में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ थे पेशवाओं के संस्थापक। आगे है गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था। परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो सही उत्तर है शिवाजी। दोस्तों शिवाजी ने किया था गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। सही उत्तर है सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है ना, सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूला जाता था। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का है 1/10 की दर से दोस्तों शिवाजी के काल में सरदेशमुखी वसूला जाता था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, आगे है कि शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वे कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी। तो मेरे प्यारे साथियों वे समानता थी छापामार युद्ध नीति की। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छापामार युद्ध नीति। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। सही उत्तर दोस्तों चौथ। दोस्तों चौथ था शिवाजी के काल में आय का मुख्य स्रोत। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चौथ क्या होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। 23वां क्वेश्चन हमारा कि मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था। सही उत्तर है रघुनाथ राव। दोस्तों मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति था रघुनाथ राव। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था। मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। दोस्तों बालाजी बाजीराव थे पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा। 25 क्वेश्चन के लिए दोस्तों आंसर कीजिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मराठा और अफगान के मध्य में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है।
पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि किस किस के मध्य यानी कि बीच में हुई थी? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है जयसिंह और शिवाजी। दोस्तों जयसिंह और शिवाजी के मध्य यानी कि बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों अब देखिए बरगीर। दोस्तों बरगीर कौन था? तो ये था अश्वरोही सैनिक, ठीक है दोस्तों। नायक, दोस्तों नायक कौन था? तो ये था पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी दोस्तों, नायक कहलाता था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सरे नौबत, दोस्तों ये कौन था? तो ये था पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी दोस्तों, कौन था? सरे नौबत यानी कि कहलाता था। उसके अलावा कारकुन, दोस्तों ये कौन था? तो ये था किले के गोदाम का अधिकारी कहलाता था कारकुन, ठीक है ना दोस्तों। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों मजूमदार यानी कि आत्महत्या, दोस्तों ये कौन था? तो ये था वित्त मंत्री, ठीक है दोस्तों। बकिया नबीस, दोस्तों ये था गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख। चटनिस, दोस्तों ये था शाही पत्राचार का प्रमुख। और दबीर सुमंत, दोस्तों ये था विदेश मंत्री। तो ये सभी आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आपको अपनी राय ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।